खींचेगा ईरान यूएस युद्ध। ईरान युद्ध की आग अब आपकी रसोई में। मार्च के पहले पखवाड़े में ही छूटा पसीना। तीसरी बार जीता टीम इंडिया ने T20 विश्व कप। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग को 15 दिन हो चुके हैं और इसके जल्द थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नुकसान अमेरिका और इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को कुदस दिवस की रैलियों के बीच फिरदौसी स्क्वायर पर एक भीषण धमाका हुआ। यह विस्फोट उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे थे। हालांकि इस धमाके में कितने लोग हताहत हुए, इसका आंकड़ा अभी बाहर नहीं आया है। तबाही का आलम यह है कि अब तक 32 लाख ईरानी नागरिक बेघर हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस हमले में अब तक ईरान के 5500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हमले के पहले ही दिन सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके शीर्ष कमांडर मारे गए। अब कमान उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई के हाथ में है। मुस्तफा ने युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के सामने कठोर शर्तें रखी है, जिसमें खाड़ी देशों से अमेरिका सेना की वापसी और भारी हर्जाने की मांग शामिल है। उन्होंने बदला लेने की भी बात कही है। इससे लग रहा है कि युद्ध भी थमने वाला नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में खुद को विजयी घोषित कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक महज 6 दिनों में अमेरिका $11.3 बिलियन फूंक चुका है। दूसरी ओर ईरान अभी भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की ट्रंप की मंशा पर फिलहाल पानी फिर चुका है। ईरान का पलटवार सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान समर्थित गुटों ने कुवैत और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिससे ग्लोबल एविएशन ठप हो गया है। हद तो तब हो गई जब हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने साइप्रस में स्थित ब्रिटिश मिलिट्री बेस पर हमला कर युद्ध का दायरा यूरोप के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इस बीच ईरान ने हुर्मुज़ जलद भूमध्य को बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल की पार कर चुकी है। इस युद्ध की आज दुनिया के अन्य देशों के अलावा भारत तक पहुंच चुकी है। 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया है। यदि यह युद्ध जल्द ही नहीं रुका तो आने वाले समय में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर भारत में आम आदमी की रसोई पर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में गिरते हुए मिसाइलों और बमों ने भारत में महंगाई का एक नया चक्र शुरू कर दिया है। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। बावजूद इसके लोगों को सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% और भारत की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस के रूप में आता है। देश के कई हिस्सों से खबरें आ रही है कि LPG सिलेंडरों की सप्लाई में देरी हो रही है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है। जो जहाज खाड़ी देशों से गैस भारत आने वाले थे, वे या तो रास्ते में फंसे हैं या उन्हें सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% से ज्यादा LPG आयात करता है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। LPG की भी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर है। रसोई गैस की कमी को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज़ की घेराबंदी जारी रही तो न केवल रसोई गैस बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी। इससे सब्जी, दूध, अनाज जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दे दी है। दूसरी ओर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी जगह जगह गैस सिलेंडर की मारामारी है। मुनाफाखोर भी सक्रिय हो गए हैं। ब्लैक में सिलेंडर 2000 रुपए से भी ज्यादा में बेचा जा रहा है। दूसरी ओर वेब दुनिया संवाददाता हिमा अग्रवाल के मुताबिक गैस की कीमतों में अचानक आई भारी बढ़ोतरी और आपूर्ति में आई कमी ने उत्तर प्रदेश में उद्योगों की कमर तोड़ दी है। कई इकाइयों में उत्पादन ठप पड़ गया है, जबकि हजारों कारीगर और मजदूर इस चिंता में है कि उनका काम कब दोबारा शुरू होगा। यह संकट सिर्फ कारोबार का नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजी रोटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था के अस्तित्व का सवाल बन गया है। यूपी में खुर्जा का पॉटरी क्लस्टर, फिरोजाबाद का कांच की चूड़ियों का उद्योग, आगरा का पेठा उद्योग समेत अन्य उद्योगों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित सिंघल के मुताबिक मेरठ जिले में लगभग 200 उद्योग ऐसे हैं जो LPG और PNG पर निर्भर है। गैस आपूर्ति में आई कमी के कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उद्योग संगठन एसोसिएशन के सचिव गौरव जैन का कहना है कि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो मेरठ में रोजाना करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ सकता है। खेल उद्योग से जुड़े निर्यात ऑर्डर भी अटकने लगे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कारोबारियों की साख प्रभावित होने की आशंका है। मार्च के महीने में गर्मी ने वो रूप दिखाया है जिसने पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में उत्तर भारत में आंधी और पानी आ सकता है।
महाराष्ट्र इस समय देश का सबसे गर्म राज्य बना हुआ है। 13 मार्च के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमरावती में पारा 41.8 डिग्री तक जा पहुंचा है। अकोला, ब्रह्मपुरी और नंदुरबाग में तापमान 41 डिग्री के पार है। ताज्जुब की बात यह है कि देश में 10 सबसे गर्म शहरों में 7 अकेले महाराष्ट्र के हैं। उधर ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी अलग 2 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली की स्थिति भी कम डरावनी नहीं है। 11 मार्च को यहां पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया, जो मार्च के पहले पखवाड़े में पिछले 15 साल का सबसे ज्यादा तापमान है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्री मानसून का पहला दौर शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत उत्तर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से होगी। 15 मार्च को यह आंधी तूफान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में फैल जाएगा। इस दौरान धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने जैसे खतरनाक स्थितियां बन सकती है। पहाड़ों की हालत भी चिंताजनक रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में 90% बारिश की कमी दर्ज की गई है। आलम यह है कि कश्मीर घाटी में लू जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन अब पहाड़ों पर भी सूखा खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की सबसे ज्यादा सक्रियता दिखने वाली है। न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर भारत तीसरी बार T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व विजेता बना। भारत ने T20 फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जिसके जवाब में कीवी पारी ढह गई। भारत पहली बार ऐसी टीम बनी जिसने खिताब बचाया और अपनी धरती पर खिताबी जीत हासिल की। 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। वहीं टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। वरुण चक्रवर्ती ने भी बुमराह की तरह पूरे टूर्नामेंट में 14 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव ने बतौर कप्तान एक भी T20 टूर्नामेंट न हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। अब खबरें संक्षेप में। 14 मार्च से इंडिगो का सफर महंगा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट पर लगा नया फ्यूल चार्ज। ईरान के नाम पर छाती पीटी तो बढ़िया इलाज कर देंगे, कुछ लोगों को यदि दिक्कत है तो ईरान चले जाए। उत्तर प्रदेश में संभल के सीओ कुलदीप सिंह के बयान पर घमासान। सांसद बर्क ने कहा शर्मनाक टिप्पणी। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान और दक्षिण कोरिया ने की इसकी पुष्टि। आईपीएल 2026 के पहले चरण के शेड्यूल की घोषणा हुई। 28 मार्च से 12 अप्रैल 2026 तक खेले जाएंगे मुकाबले। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।